हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस की नई प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसको खुद से आप सबसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जितना भी आप कर पाएंगे उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना किया है। टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो आउट ऑफ 20 आपने कितना करेक्ट किया है ये ऑनेस्टली आप करके हमें बताइएगा। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाओ, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट हम आपको हमेशा दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस या मतलब कुछ भी आपको जानना हो तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपको पीडीएफ और रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए वहाँ पे मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय। हवा की गति किससे मापी जाती है? द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। हवा की गति किससे मापी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन। आप जानते हो कि बैरोमीटर से जनरली हम प्रेशर वगैरह मेजर करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एनीमोमीटर। इससे हवा की वेलोसिटी मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से जनरली हम वाटर कंटेंट, उसकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। विंड वेन जो है ये विंड के, हवा के डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इससे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विंड वेन क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये हवा के डायरेक्शन को पता करने के लिए, एग्जैक्ट डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। पायरोमीटर किसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो पायरोमीटर जो है, पायरो मीन्स होता है हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जनरली हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका पायरेलियोमीटर इज़ यूज टू मेजर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड जो होते हैं वो दे दिए जाते हैं और फिर हमें पता भी नहीं चलता है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा और हम हमेशा गलत करके आ जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। पायरोमीटर मीन्स हाई टेम्परेचर एंड पायरेलियोमीटर मीन्स, मतलब पायरेलियोमीटर एक अलग डिवाइस है एंड पायरोमीटर एक अलग डिवाइस है। पायरेलियोमीटर से जनरली हम सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सोलर रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है आपका द एनर्जी ऑफ विंड इज। हवा की ऊर्जा कैसी होती है? मतलब विंड में जो एनर्जी जनरेट होती है वो किस तरह की एनर्जी होती है? इसके ऑप्शंस हैं वनली पोटेंशियल, वनली काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। आप जानते हो कि हवा जो है वो मिक्सचर ऑफ एयर होता है और एयर जब मूव करता है तो उसमें स्पीड होती है, एक वेलोसिटी होता है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। तो विंड में जो एनर्जी होती है वो मोस्टली आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका वेटलेसनेस इज। मतलब जो हमें महसूस होता है कि हमारा वेट ही नहीं है, बहुत हल्का जब फील करते हैं तो वो क्या होती है? मतलब किस टाइम वेटलेसनेस फील होती है? इसके ऑप्शंस हैं जीरो ग्रेविटी, व्हेन ग्रेविटी डिक्रीजेस, इन वैक्यूम, नन ऑफ दिस। वेटलेसनेस तब होगी क्योंकि आप जानते हो कि वेट जो है वो mg के बराबर होती है। मतलब मास, आपका जो भी मास होगा उसमें ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आता है। तो वेटलेसनेस तभी फील हो सकती है जब आपका ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में है कि किस पे डिपेंड करता है। इसके ऑप्शंस हैं डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ,
डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आप जानते हो कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g। मतलब टाइम पीरियड आपका डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो पेंडुलम जिस स्ट्रिंग से लटका हुआ होता है उसका जो टोटल लेंथ होता है वो, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली आप फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। वही अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा भी दिया हुआ रहता है कि इसका स्ट्रिंग किसका बना हुआ आएगा, ज़रूरी नहीं है कि पेंडुलम आप धागे में भी बांध सकते हो, या मतलब कोई ऐसा स्ट्रिंग होगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता हो, तो उस केस में टाइम पीरियड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर इसमें वॉच दिया हुआ रहता है, मतलब घड़ी की बात की होती है, तो घड़ी आप जानते हो मेटालिक रहता है, तो उस केस में ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड। विंटर्स में अलग हो जाता है टाइम पीरियड और समर्स में अलग हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको दिए हुए हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समर्स में टाइम पीरियड बढ़ता है या घटता है, मतलब समर में बढ़ता घटता है या विंटर में किस तरह से बढ़ता घटता है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध किसका एग्जाम्पल है? इसके ऑप्शंस हैं ये जेल, ए फोम, एन इमल्सन एंड ए सस्पेंसन। तो मिल्क जो है वो एग्जाम्पल होता है इमल्सन का, और मतलब ये वाटर में क्रीम मिक्स किया हुआ रहता है, मतलब वाटर में क्रीम मिक्स होता है, और ये एक इमल्सन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन एस्पिरिन क्या है? इसके ऑप्शंस हैं एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, रिलीवर एंड नन ऑफ द एबव। तो एस्पिरिन जनरली एंटीबायोटिक होता है, और ये फीवर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फीवर में जो भी एंटीबायोटिक आप लेते हो उसमें एस्पिरिन अवेलेबल होता है, वो बॉडी टेम्परेचर को घटाता है, इसके साथ साथ पेन रिलीव करने का भी काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला है, एस्पिरिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एस्पिरिन हमें कहाँ से मिलता है? जिसके ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम, अर्थ, अ ट्री, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्री। कौन से ट्री से ऑब्टेन करता है ये प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा कि हमें नहीं आ रहा है। एस्पिरिन किससे मिलता है, कौन से प्लांट से मिलता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सिडेटिव? इसके ऑप्शंस हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये यूज़ किया जाता है एज ए सिडेटिव, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुआ है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ओपनली प्लेस्ड फॉर सम टाइम बिकम सावर ड्यू टू। इसके ऑप्शंस हैं कार्बोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सेट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये सारे ही आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं, कार्बोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका एसीटोबैक्टर एसीटी से मिलता है, नाम याद रखिएगा, एसीटोबैक्टर एसीटी। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे भी जब भी आप कभी प्रैक्टिस सेट बनाने बैठो तो एक कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठना चाहिए, जो भी चीज़ आपको नहीं आ रहा है उसको नोट करते चलिए। और ये भी आपका बैक्टीरिया से मिलता है, साइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। HCO3, इसको कार्बोनिक एसिड, या H2CO3 जो होता है इसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एसिटिक एसिड हमें किससे मिलता है? तो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है एसीटोबैक्टर एसीटी।
नाम याद रखने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एसिटिक एसिड से ही आया हुआ है। और दूसरा है कि ये किस में प्रेजेंट होता है, तो जनरली विनेगर में सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लैक्टिक एसिड। और ये एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है, उस लैक्टोज को ये कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, और इसी वजह से मिल्क जो है वो सावर हो जाता है। अगला है कर्ड मेकिंग इज एन एंशियंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग। ये मैंने इसलिए बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म यूज़ किया है क्योंकि एक बार क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि कर्ड मेकिंग किस तरह का प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये याद रखिएगा कि कर्ड मेकिंग जो है वो एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोटेक्नोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली हम बैक्टीरियम के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ते हैं। तो और ये एक टेक्नोलॉजी होती है क्योंकि हम इनोकुलम, मतलब आम भाषा में हम इसे जोरन यूज़ करते हैं, तो इनोकुलम इसमें डाला जाता है और उसके बाद वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होती है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑप्शंस हैं इसके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बैक्टीरिया, जो कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है जो कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव ऑयल। इसके ऑप्शंस हैं मिथियोल, यूजेनॉल, मेथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ये क्लोव ऑयल से ऑब्टेन किया जाता है यूजेनॉल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग। इसमें से कौन सा फल जेली मेकिंग, मतलब जेली बनाने में यूज की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं मैंगो, पपाया, गुआवा एंड वुड एप्पल। तो जनरली जो जेली है वो तैयार की जाती है गुआवा से। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोप रिमूव्स ग्रीस बाय। साबुन जो है वो ग्रीस को कैसे हटाता है। इसके ऑप्शंस हैं कोआगुलेशन, एडजॉर्प्शन, इमल्सिफिकेशन एंड ऑस्मोसिस। सोप से ग्रीस को रिमूव करना, ये इस प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जनरली सोप में एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है आपका जो भी ग्रीस होता है उससे, और एक इमल्सन का फॉर्मेशन करता है, और फिर उस इमल्सन को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ से ये ग्रीस को लेके बाहर चला जाता है, तो और आपका जो भी क्लोथ है वो साफ़ हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इमल्सिफिकेशन। इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। इमल्सन फॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री में। जो लोग बायो के होंगे वो सरफेस केमिस्ट्री में जाके इसको पढ़ सकते हैं, या फिर लास्ट जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स का, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पे भी अवेलेबल है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है। इसके ऑप्शंस हैं सोप, मेडिसिन, कैटलिस्ट एंड रिफाइनिंग एजेंट। यहाँ जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं डिटर्जेंट मतलब सोप, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटर्जेंट और सोप में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये मेडिसिन भी नहीं है, कैटलिस्ट भी नहीं है, ये एक रिफाइनिंग एजेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डिटर्जेंट इज़ एन रिफाइनिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर वीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर इज़ यूज्ड। गेहूँ के फसल के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी होता है। ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, कॉपर एंड आयरन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। वीट कल्टीवेशन या किसी भी तरह के कल्टीवेशन के लिए जनरली नाइट्रोजन कंटेंट वाला ही उर्वरक सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला है द सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन इज। आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए
कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड एंड जिंक आयोडाइड। तो जनरली AgI यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड इसको कहते हैं AgI, और ये यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन है? ऑप्शंस हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन एंड एस्ट्रोजन। इंसुलिन पैनक्रियाज से जनरली रिलीज किया जाता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से आता है, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन ये आपका जो किडनी होती है उसके ऊपर से, या फिर आपकी जो गोनैड्स होते हैं, जनरली गोनैड्स मतलब, गोनैड कहने का मतलब होता है टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स। तो टेस्टिस या ओवरी से जनरली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन रिलीज की जाती है। टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही जो मैन काइंड जो सब्सटेंस होती हैं, लिबिडिया जिसको कहते हैं, वो डेवलप होता है। मतलब जो दाढ़ी वगैरह आती हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। और ऐसा नहीं है कि मेल्स में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं होता है, उनमें भी होता है, और जिनमें अगर वो ज़्यादा होने लगे तो उनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। वहीं अगर फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होने लगे तो उसमें मेल्स की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। तो ये याद रखिएगा। साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट हार्मोन होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा C। और ये सेल डिवीज़न एंड सेल के डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करता है, मतलब प्लांट्स को ग्रो कराने में, और इसीलिए इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? इसके ऑप्शंस हैं स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज एंड बाइल। तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज से स्टोर होके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और ये बेसिकली लीवर में जमा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B। तो ये आपके ओवरऑल टोटल 20 क्वेश्चंस थे। इसमें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है, आप कितना कर पाए हो, और जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसका आंसर भी प्लीज़ बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, या हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता सकते हैं आप। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और किसी भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।